पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है पंजाब का, ऑप्शन बी है हरियाणा का, ऑप्शन सी है गुजरात का और ऑप्शन डी है बिहार का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो भांगड़ा नृत्य है ये पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, झूमर नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए है पंजाब का, ऑप्शन बी है हरियाणा का, ऑप्शन सी है झारखंड का और ऑप्शन डी है राजस्थान का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो झूमर नृत्य है ये झारखंड राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि घूमर नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो याद रखना घूमर जो नृत्य है वो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि झूमर नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है। तो याद रखना यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, झूमर नृत्य है प्रसिद्ध कहाँ का? झारखंड का, और घूमर नृत्य है ये प्रसिद्ध है राजस्थान का। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भवाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है गुजरात राज्य से, ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य से, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश राज्य से और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र राज्य से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि भवाई नृत्य का संबंध किस राज्य से है या फिर भवाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर जो भी बच्चा ऑप्शन बी को कमेंट कर रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि जो भवाई नृत्य है ये संबंधित है कहाँ से? राजस्थान से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है मेरे भाई, क्या यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमारी टेक्निकल टीम ने आपके लिए बहुत ही शानदार जीके और जीएस का लगभग 1000 प्लस क्वेश्चनों का महा पीडीएफ तैयार किया है। और यदि आप रेलवे एग्जाम के लिए जीके और जीएस की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस 1000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आप ले सकते हैं। और मेरे भाई यदि आप इस 1000 क्वेश्चनों के महा पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7374826893। यदि आप इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करते हैं और वहां पर आपको एक छोटी सी फीस पे करनी होगी, फीस की प्राइस है मात्र 21 रुपये। यदि आप 21 रुपये पे कर देते हो तो वहां पर आपको 1000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ मिल जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1951 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1952 को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन की, ऑप्शन सी है स्वराज आंदोलन की और ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है जाकिर हुसैन,
ऑप्शन सी है वीवी गिरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। पूछा गया है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1952 में, ऑप्शन बी है 1955 में, ऑप्शन सी है 1957 में और ऑप्शन डी है 1960 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, जिस भी बच्चे ने 7वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी को कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में द्वितीय आम चुनाव हुआ था 1957 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें के अंदर ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखिए मेरे भाई, एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए आप सभी को यहाँ पर एक प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1905 में, ऑप्शन बी है 1906 में, ऑप्शन सी है 1907 में और ऑप्शन डी है 1908 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए मेरे भाई, एक प्रश्न यहाँ पर और भी पूछ लिया जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो याद रखना बंगाल का विभाजन हुआ था कब? 1905 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है हिंदी और ऑप्शन डी है अरबी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए जिस भी बच्चे ने 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी को कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी के द्वारा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। तो 11वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे? ऑप्शन ए है बलबन के शासनकाल में,
ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो 12वें में करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए है बलबन की, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश की, और ऑप्शन डी है नासिरुद्दीन की। तो इन चारों में से देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो रजिया सुल्तान थी ये थी इल्तुतमिश की बेटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है बहलोल लोदी, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोशिका की ऊर्जा के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, ऑप्शन बी है एडेनोसिन फॉस्फेट को, ऑप्शन सी है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को, और ऑप्शन डी है ग्लाइसिन ट्राइफॉस्फेट को। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कोशिका के ऊर्जा के रूप में जाना जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, टीपू सुल्तान की राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर थी? ऑप्शन ए है शेर की, ऑप्शन बी है चीता की, ऑप्शन सी है हाथी की, और ऑप्शन डी है बाघ की। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर करेक्ट क्या होगा। पूछा गया है कि टीपू सुल्तान की राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि टीपू सुल्तान की राजसी झंडे पर तस्वीर थी शेर की। तो 16वें में करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जिन भी बच्चों ने 17वें के अंदर ऑप्शन सी को कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटी थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें में सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? तो जल्दी से बताइए, आप सभी के सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। तो 18वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। तो 18वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, महर्षि पतंजलि निम्न में से किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए है कनिष्क के, ऑप्शन बी है गौतमी पुत्र सातकर्णी के, ऑप्शन सी है पुष्यमित्र शुंग के, और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि महर्षि पतंजलि समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए आसवन विधि के द्वारा,
ऑप्शन बी है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा, ऑप्शन सी है वाष्पन विधि के द्वारा और ऑप्शन डी है निस्तारण विधि के द्वारा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जिस भी बच्चे ने 20वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए को कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है आसवन विधि के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और यदि आप रेलवे एग्जाम के अंदर पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से आप जुड़कर यहाँ पर आपको 1000 क्वेश्चनों का PDF मिल रहा है मात्र 21 रुपये के अंदर। तो आप उस 21 रुपये के अंदर उसे 1000 प्लस क्वेश्चनों के PDF को आप खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और उसके साथ में हमारे इस चैनल पर जितनी भी GK और GS की क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का PDF भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर दिया जाएगा। और यहाँ पर हमने GK और GS के 20 बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिस भी बच्चे के 20 में से 18 प्लस % सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।